नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे 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 न्यारे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग जो हमारा नया नवेला चमचमाता हुआ शानदार सा जो नया सिलेबस आया है हमारे क्लास 3 का, उससे हम लोग दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हालांकि मैं आपको क्लास 6 तक पढ़ा चुका हूं, बट ये जो नया सिलेबस है ये दोबारा से एक बार कवर करा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तरीके से कहे तो जो पुराना सिलेबस है वो अब उतना वैलिड नहीं है, तो भाई नए को चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं। जिस तरीके से मज़े में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पहले के सिलेबस को पढ़ा है, उसी तरीके से मज़े में हम लोग अपने इस नए सिलेबस को भी पढ़ लेंगे। तो भाई आज हमारे इस नए नए सिलेबस की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा ये रहा, कहाँ गया, अभी तो यही था, कहीं खो गया, एक सेकंड को अभी ढूंढ के मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, ये है हमारा चैप्टर 1 का नाम है कलर्स। बट उससे पहले यूनिट 1 में हमारी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कहानी दी हुई है, पिक्चर स्टोरी टाइप की दी हुई है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे कुछ भी कहो, ये जो नई बुक है बड़ी कलरफुल है, बड़ी रंग से भरी हुई है, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी। चल जी, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 का नाम क्या है? फन विथ फ्रेंड्स। ठीक, इसमें दो मित्र हैं। कौन कौन है? एक तो ये हमारी बतख है और दूसरी ये मुर्गी है। इन दोनों में बात चल रही है। तो बतख कह रही है, कम डियर हैन लेट अस गो टू द विलेज फेयर। बतख क्या कह रही है कि चलो मेरी दोस्त, हम लोग चलते हैं कहाँ पे, जो गांव में मेला लगा है, यानी गांव के मेले में चलते हैं। तो मुर्गी कह रही है, ऑल राइट, ठीक है, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, मुझे अपने बच्चों को मतलब चूजों को साथ में लेने दो, फिर चलो चलते हैं। अब देख रहे हो आप लोग कि ये दोनों चल दिए बढ़िया मस्त मेले में घूमने के लिए। तो ये मम्मी डक हैं, ये अपने बच्चों से क्या कह रही हैं? कम डकलिंग्स। डकलिंग्स किसको कहते हैं? जो डक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे, उनको हम लोग कहते हैं डकलिंग्स। तो जो मम्मी डक हैं वो कह रही हैं, आ जाओ बच्चों, लेट अस गो, चलो हम लोग चलते हैं। वी हैव रीच दी स्ट्रीम। अब इनमें से एक जो डक का बच्चा, जो प्यारा सा डकलिंग है, वो कहता है कि अरे हम लोग आ गए धारा के पास में, नदी के पास में। आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। अब इसमें एक जो छोटा सा चूजा है इसका मुर्गी का, ये कहता है कि मुझे तो तैरना नहीं आता, अब हम लोग इस धारा को कैसे पार करेंगे? तो मम्मी डक कह रही हैं, आई हैव अ प्लान, चिंता मत करो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। चलो देख लेते हैं इन लोग का प्लान क्या है। तो यह है इनका प्लान। तो प्लान क्या था कि भाई जो डक हैं वो पानी पे तैर सकती हैं। तो मुर्गियां क्या की कि भाई जो मुर्गियां हैं वो डक के ऊपर सवार हो गई और इस तरीके से इन्होंने नदी को पार कर लिया। ठीक है, और ये मेरी छोटी सी जो कहानी थी यहाँ पे होगी खत्म। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये एक तरीके से कह सकते हो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करने हैं। इसका आपको कुछ आंसर वांसर नहीं लिखना है। अगर हाँ आपका टीचर लिखवा रहा है तो भाई आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो इसका आंसर आपको कुछ भी करना नहीं है। चलो एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है? हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर, यानी तस्वीर के अंदर आप कितने डकलिंग्स और कितने चिक्स को देख सकते हो। ध्यान रहे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तस्वीर के अंदर आप कितने बतख के बच्चे और मुर्गी के बच्चों को देख सकते हो। बतख और मुर्गी को मत जोड़ लेना, तो बच्चों को गिनो सिर्फ। एक मुर्गी, दो मुर्गी, तीन मुर्गी, कितने हैं? 3 मुर्गी के बच्चे हैं। और बतख के बच्चे कितने हैं? 1 2 3, 3 बतख के बच्चे हो गए। ठीक है, तो यहां पे आप चाहो तो खुद से आंसर दे सकते हो। देयर आर 3 डकलिंग्स एंड 3 चिक्स इन द पिक्चर। तो दूसरा क्या कह रहा है? द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड्स, हाउ डू यू नो। जो डक और जो हैन है, यानी कि जो बतख और जो मुर्गी है, ये आपस में दोस्त हैं, आपको कैसे पता? अब ये बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। और जो दोस्त होते हैं वही तो एक दूसरे की मदद करते हैं। भाई जो आपका अच्छा दोस्त है वो आपकी हेल्प करता है कि नहीं करता है? करता है ना? करता है कि नहीं करता है? बताओ, करता है ना। तो फिर ये दोनों क्या हुए? अच्छे दोस्त हुए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डिड दी हैन एंड द चिक क्रॉस द स्ट्रीम। जो मुर्गी और जो चिक्स थे, यानी कि इसके जो बच्चे थे, इन्होंने स्ट्रीम को, धारा कह लो या नदी कह लो, जो कह लो आपकी इच्छा, उसको कैसे पार किया? तो कैसे पार किया था? इन्होंने पार किया था किसकी मदद से? डक की मदद से। डक और डकलिंग की हेल्प से इन्होंने नदी को पार किया। कैसे पार किया? ये उसके ऊपर सवार हो गए और बढ़िया उन्होंने तैर के पार करा दिया। इसके बाद में है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड, हाउ डिड यू हेल्प। क्या आपने कभी अपने दोस्त की हेल्प करी है?
कैसे हेल्प करी है, तो कभी आपने अगर हेल्प करी हो तो यहाँ पे बताओ कि हाँ भाई मैंने उसके लिए ऐसा ऐसा किया था। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि कभी आपका दोस्त जो है वो पेंसिल एंसल कुछ नहीं लाया हो, तो आपने क्या किया हो, आपने उसको अपनी पेंसिल दे दी कि लो भाई मेरी पेंसिल से तुम कर लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड। क्या आपको अपने दोस्त की मदद करने पे अच्छा लगा। भाई देखो, आपका दोस्त हो चाहे कोई अनजान व्यक्ति हो, जब भी आप किसी की मदद करते हो ना आपको हमेशा अच्छा लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई ऑलवेज फील हैप्पी टू हेल्प माई फ्रेंड। अब लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो जानवर हैं उनके बच्चों से उनको मिला देना है। तो डक के बच्चों को क्या कहते हैं, डकलिंग कहते हैं, ये मिला दो। हैन के बच्चों क्या कहते हैं, चिक्स यानी कि चूजे कहते हैं, इनको मिला दो। काऊ के बछड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काफ, हिंदी में बछड़ा, ये रहा। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, किटन, ये रही। और कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, पपी यानी कि पिल्ला, ये रहा। ये लो जी, मिलाया कि नहीं मिलाया, आपके लिए मिला है ना। चलो तो दोस्तों ये है हमारे क्लास 3rd इंग्लिश की जो नई बुक है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल यानी जिसका शीर्षक है कलर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रंग। तो ये हमारी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी कविता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रही कविता, यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स रेड येलो एंड ब्लू, ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू, I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. तो चलो भाई अब इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो पहले इसका मतलब है यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, यानी तुम्हारे पास में क्या है, कुछ क्रेयॉन्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्रेयॉन्स किनको कहते हैं। देखो बच्चों, जो मोम वाले हमारे कलर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्रेयॉन्स कहते हैं। रेड येलो एंड ब्लू, तो बच्चा क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में कुछ क्रेयॉन्स यानी मोम के रंग हैं, तुम्हारे पास है लाल, पीला और नीला। ग्रीन पर्पल एंड ब्लैक, आई हैव सम टू। अब बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे पास भी कुछ क्रेयॉन्स हैं। कौन कौन से हैं, मेरे पास है हरा, बैगनी और काला। मतलब यह एक बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे पास लाल, पीला और नीला मोम का रंग है, मेरे पास में हरा, बैगनी और काला मोम का रंग है। आई नीड द रेड, मुझे लाल वाले क्रेयॉन यानी लाल वाले मोम के रंग की ज़रूरत है, मोम कलर की ज़रूरत है। एंड यू नीड द ब्लैक, और तुमको काले क्रेयॉन की ज़रूरत है। इफ़ वी शेयर आवर क्रेयॉन, अगर हम लोग अपने अपने क्रेयॉन्स को बांटते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना। अगर हम लोग अपने अपने क्रेयॉन्स को बांटते हैं, वी हैव अ फुल पैक, तो हमारे पास एक फुल पैकेट हो जाएगा, यानी पूरा सेट हो जाएगा रंगों का। क्या कह रहा है बच्चा, अगर हम अपने सारे क्रेयॉन्स को बांट लेते हैं इन सबको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे क्रेयॉन्स को साथ में रखें तो क्या ये एक पूरा पैक यानी कि पूरा सेट मेरे रंगों का बन जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरी प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी कविता। ठीक है, थोड़ी समरी देता हूँ मैं इसकी। इसके अंदर क्या है, दो बच्चे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे पास में लाल, पीला और नीला क्रेयॉन है, मेरे पास में हरा, बैगनी और काला है। मुझे चाहिए लाल, तुम्हें चाहिए काला। अगर हम लोग अपने क्रेयॉन्स को साथ में बांट लेते हैं तो हम लोग के पास में पूरा सेट रंगों का हो जाएगा, ऐसा बच्चा कह रहा है। ठीक है, चलो अभी जो हमने कविता पढ़ी है उससे जुड़े हुए हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उनके आंसर्स को हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन दी पोएम, यानी कविता के अंदर कितने बच्चे हैं। तो कविता के अंदर कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे। कितने हैं, 1 2, 2 बच्चे और एक पपी। पपी को नहीं काउंट करना है, सिर्फ बच्चे को काउंट करना है। तो कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो क्या लिखोगे, देयर आर 2 चिल्ड्रंस इन दी पोएम। ये लो, देयर आर 2 चिल्ड्रंस इन द पोएम। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। क्या कह रहा है, वाई डिड द चिल्ड्रंस वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन्स, जो बच्चे हैं वो अपने क्रेयॉन्स को क्यों बांटना चाहते हैं। तो ये है इसका आंसर, द चिल्ड्रंस वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन बिकॉज बाय शेयरिंग दे कुड बोथ हैव द कलर दे नीडेड। इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे अपना क्रेयॉन्स इसलिए बांटना चाहते हैं क्योंकि बांटने से उन दोनों को वो रंग मिल जाएंगे जिनकी उनको ज़रूरत है।
भाई हमने कविता में पढ़ा था कि बच्चा क्या कह रहा था कि मुझे लाल वाला चाहिए, तुम्हें काला वाला चाहिए, चलो हम लोग अपने क्रेयॉन्स को बांट लेते हैं, हम लोग के पास में फुल पैक हो जाएगा। यानी कि अगर ये लोग अपने क्रेयॉन्स को बांट लेते हैं तो इन दोनों की ज़रूरतों के रंग इनको मिल जाएंगे, और ये इसका आंसर है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? हाउ कैन द चिल्ड्रंस इन द पोयम हैव अ फुल पैक, यानी कि कविता के अंदर जो बच्चे हैं उनके पास में रंगों का पूरा सेट, पूरा पैक कैसे आएगा? The children in the poem can have a full pack of crayons by sharing their crayon with each other. क्या कह रहा है कि कविता के अंदर बच्चों के पास में फुल पैक कैसे हो सकता है? अपने क्रेयॉन्स को एक दूसरे के साथ में बांटकर। अगर वो लोग अपने क्रेयॉन्स को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं तो उनके पास में पूरा पैक हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा ए वाला। अब इसके बाद में क्या है? थिंक एंड से। पहला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? The children in the poem share their crayons. Do you share anything with your friend? What do you share? क्या कह रहा है? कविता के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने अपने क्रेयॉन्स को एक दूसरे के साथ में बांटा है। क्या आप भी अपनी किसी चीज़ को अपने दोस्तों के साथ में बांटते हो? बताओ, क्या आप अपने किसी चीज़ को अपने दोस्तों के साथ में बांटते हो? बताओ जी, बताओ। हम लोग क्या करा करते थे कि जब भी खेलना होता था ना तो सब लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, और साथ में पैसा वैसा जो कुछ भी उसको मिला के अपने लिए जो भी सामान है, से बॉल वॉल हो गया, उसको लाया करते थे, ठीक। और कई बार क्या होता था कि भाई जो कलर्स मान लो स्कूल में बैठे हैं, कुछ कलर मैं ले आया, कुछ कलर मेरे दोस्त ले आया, इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ में रंगों को बांट लिया करते थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बांटने वाली चीज़ हम लोग स्कूल में करते थे वो हम लोग टिफ़िन के साथ में करते थे। सब दोस्त जितने भी होते थे साथ में बैठते थे, अपना अपना टिफ़िन खोलते थे और फिर उसको हम लोग एक दूसरे के साथ में मिल बांट के खूब खाया करते थे। तो खूब सारा खाना होता था, खूब सारा स्वाद मिला करता था, खूब मज़ा आती थी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है? यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन, टॉक इन अ पेयर, व्हाट यू वुड वांट टू ड्रॉ। क्या कह रहा है कि आपके पास में सिर्फ हरा, नीला और लाल क्रेयॉन है, आपको इससे कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो आप क्या ड्रॉ करोगे? कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कार ड्रॉ कर लो या फिर घर ड्रॉ कर लो, बस आपको क्या करना है उसमें इन 3 रंगों को ही भरना है। थर्ड वाला क्या कह रहा है? नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन, व्हाट कैन यू ड्रॉ हियर। क्या बोल रहा है अगला वाला कि भाई अब आपके पास में नीला, हरा, लाल, पीला, भूरा और संतरा रंग का यानी कि ऑरेंज कलर का क्रेयॉन है। अब आप बताओ क्या ड्रॉ करोगे? जो भी ड्रॉ करना चाहते हो यहाँ ड्रॉ कर लो, तो कुछ भी ड्रॉ कर लो जो आपकी इच्छा हो। घर बना लो ऐसे, एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, और ये इसका ऊपर वाला हो गया, यहाँ से एक डंडी यूँ गई, एक डंडी इधर से यूँ गई, और एक डंडी ये गई, और ये इधर का, और ये सीधा। लो जी, घर बन के तैयार हो गया है। कितना जल्दी बन गया। और अब खिड़की बना लेते हैं। तो ये मेरी बन गई फटाक से खिड़की, और चाहो तो इसके बगल में ऐसे एक पेड़ बना सकते हो। ये हो गया मेरा पेड़, ठीक है। कितनी अच्छी ड्राइंग बन गई ना। चलो जी, हमारी ड्राइंग बन के तैयार हो गई। चलो थोड़ी बहुत घास भी बना लेते हैं। तो ये हमारी थोड़ी बहुत क्या हो गई, घास हो गई। ये लो, हमारी ड्राइंग बन के तैयार। अब बस रंग भर लो आप लोग। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। आपको क्या करना है? आपको ये जो मेरे लेटर्स जम्बल दे रखे हैं, मतलब आगे पीछे दे रखा है, आपको इनको सही से अरेंज करना होगा, सही से क्रम में लगाना होगा, और आपको इससे क्या मिलेगा? रंग मिलेगा, मतलब रंग का नाम मिलेगा। तो चलो भाई लगाना शुरू करते हैं। तो पहला देखो, LEBU। सोचो कोई रंग है क्या? कोई रंग है जिसमें मेरा LEBU आता है? पहले तो ये समझ लो कि ये जो भी रंग होने वाला है 4 लेटर वाला मेरा होने वाला है, ठीक है। तो जो मेरे 4 से कम या 4 से ज़्यादा वाले रंगों के नाम हैं उन सबको आप दिमाग से निकाल दो। तो क्या बन सकता है? मेरा ब्लू बन सकता है, BLUE। क्या बन गया? ब्लू बन गया, ठीक है। बी वाले पे आ जाओ। तो इसमें क्या है? LYL। सोचो क्या किसी रंग के नाम के अंदर डबल एल आता है? बिल्कुल आता है। किसमें? येलो में। तो येलो, YELLOW, येलो हो गया जी। नेक्स्ट है हमारा सी वाला। क्या है? RENE, डबल ई आ रहा है। सोचो क्या किसी रंग के अंदर डबल ई आता है? क्या किसी रंग के अंदर डबल ई आता है? हाँ जी, किसमें आता है? ग्रीन में, GREEN। तो ये क्या है? ग्रीन ही है, GREEN, ग्रीन।
चलो डी वाले पे आओ। तो डी वाले में मेरा डबल पी है। सोचो क्या किसी रंग के अंदर मेरा डबल पी आता है? सोचो पी आ रहा है, 2 पी आते किसी रंग के नाम के अंदर। हाँ किसमें? पर्पल। PUR पर, PLE पर्पल। नेक्स्ट क्या है? NROBW। तो NRO क्या बन सकता है? ब्राउन। BROWN ब्राउन। ठीक है, ये हो गए मेरे इन सब के आंसर्स। चलो नेक्स्ट है हमारा से अलाउड, मतलब तेजी से बोलिए। दिस इज ए ग्रीन क्रेयॉन। द वर्ड ग्रीन बिगेन्स विद गर, द वर्ड crayons begin with क्रे। नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड। तो बच्चों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो मेरे नीचे लेटर्स लिखे हुए हैं इनको जोर से और साफ तरीके से बोलने की कोशिश करिए। जैसे कि पहला क्या है? पहला है ग्रीन। क्या है? ग्रीन। नेक्स्ट क्या है? ग्रे, फिर ग्रास, फिर ग्रेप्स, फिर ग्रैंड मदर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। क्रेयॉन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रेडल, ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन, प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। इस तरीके से आपको इनको आहिस्ते से बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड्स एंड से इट अलाउड। आपको क्या करना है? आपको इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो भाई बना लो। आई हैव अ ग्रीन शर्ट, आई हैव अ ग्रे शर्ट, आई लाइक लाइंग ऑन द ग्रास, मुझे ग्रास पे लेटना पसंद है। आई लाइक ईटिंग ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स खाने पसंद है। आई लव माई ग्रैंड मदर, मुझे मेरी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार है। ठीक, ऐसे आप अपने मन से सेंटेंसेस को बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा? बी वाला, हैव फन। हियर इज अ फन टास्क फॉर यू। लुक एट द वर्ड्स, रीड आउट द कलर्स बट नॉट द वर्ड। चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। क्या कह रहा है कि आपको यहाँ पर अलग अलग रंग में कुछ लिखा दिख रहा है। ठीक, आपको क्या करना है? आपको जो लिखा हुआ वर्ड है ना येलो, इसको नहीं पढ़ना है। ये किस रंग में? ग्रीन में ना, तो आपको ऐसे पढ़ना है, मतलब आपको रंग को पढ़ना है, रंग में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला मेरा क्या हो गया? ग्रीन। लिखा तो येलो है बट ये कौन से रंग में लिखा है? ग्रीन में। तो हमने पढ़ा ग्रीन, ये रेड, ये ब्लू, ये ऑरेंज, ये ब्लू, ये पर्पल, ये वाला रेड, ये वाला ब्लैक, ये वाला ग्रीन, ये वाला ब्लैक, ये वाला ब्लू और लास्ट वाला मेरा क्या है? रेड। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। मजेदार था कि नहीं था? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? वर्ड यूज टू शो एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड। क्या बोल रहा है कि ऐसे शब्द जिनसे मुझे काम के बारे में पता चले वो मेरे एक्शन वर्ड कहलाते हैं। रीड दी वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल दी एक्शन वर्ड। आपको क्या करना है? नीचे जो शब्द हैं उनको पढ़िए और उनमें जो एक्शन वर्ड है यानी जिन शब्दों में काम हो रहा है उन पे आपको गोला लगाना होगा। तो चलो पढ़ लो। पहले क्या है मेरा? कैरेट। कैरेट का मतलब क्या होता है? बताओ, कैरेट का मतलब क्या होता है? कैरेट होती है हमारी गाजर। ठीक, और गाजर क्या कोई काम है? नहीं, ये कोई काम नहीं है, तो इस पर सर्कल नहीं लगाना है। नेक्स्ट है मेरा क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना, और रोना तो एक काम ही हुआ ना भाई। रोना एक काम है कि नहीं है? काम हुआ ना, तो बस इस पर सर्कल लगा दो। सन, सूरज। सूरज तो भाई एक नाम है? नहीं। फेस, चेहरा। चेहरा हमारा कोई काम होता है? नहीं ना। लाफ, हंसना। हाँ जी, ये काम है, हंसना मेरा काम है। इसी तरीके से स्विम यानी कि तैरना भी मेरा काम होता है। डिग यानी कि खोदना भी मेरा काम होता है। और राइट यानी कि लिखना भी मेरा क्या होता है? काम होता है। ठीक, ऐसे ही डांस यानी कि नाचना भी मेरा काम होता है। पटेटो यानी कि आलू मेरा काम नहीं है, आलू तो एक सब्जी का नाम हो गया। जंप यानी कि कूदना मेरा काम है। कैट यानी बिल्ली, बिल्ली तो भाई जानवर का नाम होता है। लग यानी कि पैर, पैर नहीं, ये काम नहीं है। स्लीप यानी कि सोना, भले आप कुछ कर नहीं रहे हो लेकिन सोना भी तो एक काम ही हुआ ना, उसमें तो समय बर्बाद होता है। तो भाई स्लीप मेरा क्या हो गया? ये मेरा काम हो गया। रन यानी कि दौड़ना, ये भी मेरा काम है। स्माइल यानी कि मुस्कुराना, ये भी मेरा काम है। ईट यानी कि खाना, ये भी मेरा काम है। प्ले यानी कि खेलना, ये भी मेरा काम है। बुक यानी कि किताब, ये मेरा काम नहीं है, किताबें तो हम लोग पढ़ते हैं। और पुश यानी कि किसी को धकेलना, ये तो मेरा बहुत ही अच्छा काम होता है कि नहीं? हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही धकेलते रहते हैं, मतलब मजाक मजाक में कह रहा हूँ, असलियत में जाके मत धकेल देना किसी को। चलो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं बी वाले पे, और ये ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कहीं पे भी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी ऐसी पजल निकलती है ना, तो मैं पहले उसी को सॉल्व करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है ये। देखो इसमें पपी बन रहा है, और पपी तो यहाँ क्वेश्चन में है भी नहीं,
तब भी मैंने ढूंढ लिया। चलो इन क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, इन जो बॉक्सेस के अंदर जो मेरे वर्ड्स लिखे ना, आपको उनको ढूंढना है। जिसकी ये वॉक तो इन्होंने कर दिया, आपको बाकी वर्ड ढूंढना है। जिसकी ये है मेरा यान, यान मेरा कैसे शुरू है, वाई से, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले वाई ढूंढो। वाई कहाँ है, ये रहा। अब इसके आसपास AWN ढूंढो, तो AWN, ये लो जी, बन गया, इजी है ना। चलो पोर, पी ढूंढो पहले, ये रहा पी, और POUR, ये रहा भैया पोर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉफ, सी ढूंढो, सी 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 सी, ये रहा सी, क्या ओ, ये देखो कॉफ, बन गया जी, है इजी, कितना इजी। चलो गिव, जी ढूंढो, जी कहाँ है, जी 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 कहाँ है, जी कहाँ, ये रहा GIV, ये लो जी, गिव भी बन गया, गिव भी बन गया। चलो सी, एस ढूंढो, देखो जी के आगे यहीं पे देख लो, सी है कि नहीं। ओपन, ओ ढूंढो, ओ ढूंढो, ओ कहाँ है, ओ कहाँ है, लेकिन पी नहीं है, नहीं ये वाला नहीं होगा, वो ओ पी है, हाँ ओपन, ये लो जी, हो गया। लास्ट में मेरा हेल्प, हेल्प देखो ये लास्ट में है, आखिर में मेरा हेल्प है। देखो इतनी जल्दी कर दिया मैंने, आप लोग कितना कर पाए बताना कमेंट में नीचे। अरे ये तो वो है मेड फॉर किड्स, इसमें कमेंट नहीं ऑन होता। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेड फॉर किड्स यूट्यूब में ना वीडियो पे हम लोग को लगाना पड़ता है, अगर नहीं लगाएंगे तो वीडियो टेक डाउन हो सकता है, तो वो हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ करे ना तो परेशान मत हो, कोई भी आपको अगर ऐसी वीडियो चैनल पे दिख रही है जिसमें मेरे कमेंट्स ऑन है, आप उसमें जाके कमेंट करके वो प्रॉब्लम को आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, और यकीन मानो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मैं ज़रूर देखूंगा। चलो जी नेक्स्ट, यहाँ पे देखो हमारा कुछ नहीं है, बस अल्फ़ाबेट्स ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस वाले को पूरे को हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें ABCD है जो कि हम लोग ऑलरेडी नर्सरी KG में पढ़ के आए हैं, ठीक। चलो इस पे आते हैं। नाउ राइट दीज कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या कह रहा है कि आपको इन रंगों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जो वर्ड पहले आ रहा है उसके नाम को पहले लिखो। जैसे कि AB पहले आ गया, CTEFGHIJKLMOPQR, और ये तो आखिर मेरा येलो हो गया, ठीक। तो पहले आएगा ब्लू, फिर आएगा मेरा ग्रीन, फिर आएगा मेरा पर्पल, फिर रेड, फिर येलो, ठीक है। कुछ नहीं, ABCD बस पढ़ते पढ़ते आपको देख लेना कि भाई कौन सा लेटर कहाँ पे आ रहा है, खत्म कहानी, ये लो जी खत्म। चलो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, यू ऑल हैव फ्रेंड्स, आप सभी के दोस्त हैं, डोंट यू, दोस्त हैं कि नहीं है, बताओ भाई आप लोग के दोस्त हैं कि नहीं है। अगर दोस्त नहीं है तो भाई एक आध दोस्त बना लो, दोस्त होना बहुत अच्छी बात होती है। अच्छी बात क्या होती है कि दोस्त से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, तो आप सभी लोग दोस्त ज़रूर बनाया करो। लाइक यू वर्ड ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, आपकी तरह शब्दों के भी क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को देखिए। मैच ईच वर्ड विथ इट्स फ्रेंड वर्ड, आपको इस शब्दों को उसके फ्रेंड वर्ड से जोड़ना होगा। राइट द न्यू वर्ड इन द गिवन स्पेस, जो दी हुई जगह है इसमें आपको नए शब्द को लिखना होगा। द पिक्चर क्लू विल हेल्प यू, जो हमारे क्लू में पिक्चर दी हुई है ये आपकी हेल्प करेगा। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, इसमें से एक आपके लिए ऑलरेडी किया गया है। तो यहाँ देखो रेन को बो से जोड़ दिया तो रेनबो बन गया, है कि नहीं। अच्छा अब किसको जोड़ सकते हैं, पहले हम देखो न्यूज़ को पेपर से जोड़ दो तो क्या बन गया, न्यूज़ पेपर। बास्केट को बॉल से जोड़ दो, क्या बन गया, बास्केट बॉल। अर्थ को वॉर्म से जोड़ दो, क्या बन गया, अर्थ वॉर्म। और ब्लू को बेरी से जोड़ दो, बन गया मेरा ब्लूबेरी। ये लो जी हो गया। तो ये था हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी आज की ये जो पूरी क्लास है यहीं पे ख़त्म होती है। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।